जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह समय है डेली करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आज की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश की वैज्ञानिक हैं, ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीत लिया है। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान से मोहम्मद अहमद साकिब, इनको भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। जबकि दक्षिण पूर्व एशिया से स्टीवन मुंशी को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो बात कर लेते हैं रमन मैग्सेसे की। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ध्यान देना, ये फिलीपींस है जिसकी राजधानी मनीला है। यहीं पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार वितरित किया जाता है। आप देख रहे हैं जो ये फिलीपींस है, यह एक द्वीपी देश है। दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया और दूसरे नंबर पर फिलीपींस है। और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है और विश्व चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो इस साल मिला है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बांग्लादेश की एक वैक्सीन वैज्ञानिक है। बांग्लादेश आप मैप पे देख रहे हैं और थोड़ा जूम कर देते हैं। तो बांग्लादेश जो कि जिसकी सीमा केवल भारत और बर्मा के साथ लगती है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश में भारत की गंगा नदी जाती है जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में भारत के सिक्किम से जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली एक नदी है तीस्ता नदी, ये भी बांग्लादेश में जाती है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बांग्लादेश में स्थित है। और आप जानते हैं यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद है, इसका बंदरगाह का नाम कराची है। बगल में ही एक आप जानते हैं ग्वादर बंदरगाह बनाया गया है चीन के द्वारा। पाकिस्तान और भारत की जो ये बीच में सीमा रेखा, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। इस समय इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान में ही साल्ट रेंज है जहाँ से सेल्हा नमक प्राप्त होता है। सेल्हा नमक यहाँ से प्राप्त होता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा कहा जाता है। डूरंड रेखा। अगर बात करें दक्षिण पूर्व एशिया की, तो ये सभी देश दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये म्यांमार है, बर्मा पहले से कहते थे, जिसकी राजधानी नाईपाई ताओ है। ये थाईलैंड है जिसकी राजधानी बैंकॉक है। यहाँ पर मलेशिया है, कुआलालंपुर। कंबोडिया है, नोम पेन जिसकी राजधानी है। लाओस है जिसकी राजधानी वियंतियान है। और वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है। तो ध्यान देना, दक्षिण पूर्व एशिया में केवल लाओस ऐसा देश है जो एक स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र देश है। यहाँ से आप जानते हैं एक नदी आती है चीन से होते हुए, जो बांग्लादेश बर्मा और लाओस के बीच में बहती हुई पुनः लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर पर बहती हुई आगे बढ़ती है और कंबोडिया में प्रवेश करती है और पुनः
वियतनाम में प्रवेश कर जाती है और दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। मेकांग नदी है जिसको कि दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा या भारत की डेन्यूब नदी कहा जाता है, भारत की डेन्यूब नदी। यहाँ पर आप जानते हैं एक मकाऊ देश है, मकाऊ, और यहीं पर हांगकांग है, हांगकांग भी देश यहीं पर स्थित है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रेथ लाइफ है। इसको आईआईटी कानपुर और आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया। आईआईटी कानपुर और आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसे बनाया गया है। राष्ट्रपति का ध्वज राष्ट्र की अद्वितीय सेवा के लिए सेना को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रपति का ध्वज। सबसे पहले यह सम्मान भारतीय नौसेना को 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे। अब इस समय रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं, ये गोवा में आईएनएस हंता पर आयोजित एक परेड में भारतीय नौसेना को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करेंगे। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास जैपेड 2021 का आयोजन रूस में होगा। 200 भारतीय सैनिकों का एक दल इसमें शामिल होगा। रूस की बात करें तो ये आप देख रहे हैं रूस है, इसकी राजधानी मॉस्को है, मॉस्को इसकी राजधानी है। रूस के यहाँ पर एक यूराल पर्वत है, ये पूर्वी वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है, जबकि ये वाला मुख्य रूस है। रूस में ही बर्खोयांस्क पर्वत है और एक कमचटका प्रायद्वीप है, और यहीं पर ओखोटास्क का सागर है, कमचटका प्रायद्वीप। सखालिन द्वीप यहीं पर स्थित है जो कि रूस में स्थित है। यहाँ पर एक बेरिंग सागर है और यहाँ पर चुक्की सागर है। इसके बीच में जलसंधि है जिसका नाम है बेरिंग जलसंधि। यहाँ पूर्व साइबेरियन सागर है, यहाँ पर लप्तेव सागर है, कारा सागर है, बैरन सागर है, यहाँ पर श्वेत सागर है और यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है। ये सभी सागर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा दलदल प्रीपेड दलदल रूस में ही स्थित है, रूस में ही स्थित है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु घोषित किया गया है हिम तेंदुआ, जबकि लद्दाख का राजकीय पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। एक काली गर्दन वाला सारस केवल लद्दाख में ही मिलता है, इसलिए इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।